तक हमने ये देखा कि कैसे मरियम अपनी चाल चलती है और ऐना को बेहोश करके वो स्ट्रेंजर अपने साथ ले जाता है। वहीं डॉक्टर नाज का एक अलग बदला हुआ रूप देखते हैं। ऐना की जान है खतरे में, क्या होगा आगे? लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐना को होश आता है और वो चीखती है। वहीं बाहर स्ट्रेंजर के पास एक मैसेज आता है जिससे वो हो जाता है हैरान। ऐना की चीख सुनकर स्ट्रेंजर अंदर आता है। ऐना को ड्रग की ओवरडोज की वजह से फिर एक ख्वाब आता है कि ऐना को कोई मारने की कोशिश करता है। ऐना डर जाती है और वो अपनी व्हीलचेयर पीछे करने लगती है। पीछे एक छोटा सा गड्ढा होता है। वो गिरने ही वाली थी कि स्ट्रेंजर से जोर से पुकारता है, ऐना। ऐना उसकी आवाज़ सुन कहती है, आखिर तुम हो कौन? एक अजनबी, एक ख्याल, या फिर कोई दुश्मन? और मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो हॉस्पिटल में थी, मुझे अच्छे से याद है। मेरा ट्रीटमेंट होने वाला था, मगर जैसे ही मैंने उस कैमोमाइल को इनहेल किया, अजीब सा महसूस हुआ, सर भारी हो गया और अचानक मेरी आंखें बंद हो गई। पर माँ वो लेकर आई थी। कहीं इन सब में तुम्हारा तो हाथ नहीं? मैंने तुम्हें कितना पुकारा, तुम्हारा कितना इंतजार किया, पर सब कहने लगे तुम एक्सिस्ट ही नहीं करते, बस मेरा एक थॉट हो तुम। पर देखो, तुम तो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़े हो। सवाल बहुत है पर जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? माँ का मुझे यूँ कैमोमाइल देना, फिर मेरा बेहोश होना और अब मेरा यहाँ होना। तुम जवाब देते हो या मैं गिर जाऊँ इस गड्ढे में? वैसे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऐना इस दुनिया से मिट जाए। हर किसी ने मुँह फेर लिया है मुझसे, अब मुझसे भी जीने का मजीद दिखावा नहीं होता। ऐना की इन बातों से स्ट्रेंजर काफी परेशान दिखाई देता है और वो ऐना से कहता है, सवालों के जवाब पाना चाहती हो, हर पहेली को सुलझाना चाहती हो, तो पहले मजबूत बनो, क्योंकि कुछ तल्ख हकीकतें आपको तोड़ती नहीं बल्कि बिखेर देती है। और आज तुम्हारा यहाँ होना मेरे साथ इस बात का ऐलान है कि हम अपने दुश्मन को हराने में एक फासला कम कर चुके हैं। अब तक तो वो दुश्मन आगाह हो चुका होगा, पर अब उसकी अगली गलती उसकी हार की वजह बनेगी। और मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ ज़रूरी है तो वो तुम्हारा महफूज रहना और माँ का तुम्हें कैमोमाइल देना सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। अब बचपना छोड़ो और मेरा हाथ थामो। जिसने भी तुमसे मुंह मोड़ा वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थे, वो गुजरा हुआ तल्ख ज़माना था, है ना? पर आज को तुम खूबसूरत बना सकती हो, मुझ पर ट्रस्ट करो, एक दिन हर हकीकत तुम पर आया हो जाएगी। पर फिलहाल मेरा साथ दो, क्योंकि बिना तुम्हारे साथ के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐना काफ़ी हैरान होती है और कहती है, कैसा प्लान कि आखिर एक माँ को अपनी औलाद के साथ ये सब करना पड़ा? तुम जैसे अनजान स्ट्रेंजर के साथ मुझे रवाना करना पड़ा। आखिर क्या मजबूरी थी उनकी और कौन है मेरे दुश्मन? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि हर कोई मेरा दुश्मन बन बैठा है? मेरा दोस्त जाहिद भी, मुझे उससे ये उम्मीद ना थी। गैर यकीन तोड़े तो सबर आ जाता है, पर जब आपका मान आपका यकीन खुद अपने तोड़े तो सबर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तुम ट्रस्ट की बात करते हो, यहाँ मेरे अपने ही मुझे भुलाकर मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ? तुम्हारा वजूद, तुम्हारी फितरत सब अनजान है मेरे लिए। मैं एक अजनबी पर कैसे भरोसा करूं? वो स्ट्रेंजर लड़का ऐना के पास आने लगता है तो ऐना भी डरकर व्हील चेयर पीछे कर लेती है और वो गिरने ही वाली थी कि स्ट्रेंजर उसका हाथ थाम लेता है और उसकी व्हील चेयर गड्ढे में गिर जाती है और स्ट्रेंजर ऐना को गोद में उठा लेता है। ऐना अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर लेती है तो स्ट्रेंजर ऐना से कहता है, खतरा टल चुका है, तुम अपनी आंखें अब खोल सकती हो। कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक स्ट्रेंजर ज़रूर हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ। अब तो यकीन करोगी ना, मेरा साथ दोगी ना? ऐना अभी भी हैरानी से स्ट्रेंजर को ही देखती है और कहती है, अजीब हो तुम, मरने भी नहीं देती और बताते भी नहीं कि आखिर मेरी जिंदगी को किससे खतरा है। यकीन का तो पता नहीं, पर साथ देने की कोशिश करूंगी। वो स्ट्रेंजर लड़का मुस्कुराता है और ऐना को एक जगह बिठाता है। कहता है, तुम्हें एडिक्ट बना दिया है तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हें अब तलब होगी उस ड्रग की, पर अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अपनी इस तलब को बर्दाश्त करना होगा और ये सिर्फ तुम कर सकती हो, है ना? पर आज से तुम तनहा नहीं हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। अच्छा अब तुम यहीं आराम करो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ।
उम्मीद है तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगी है ना, क्योंकि मैं जिनसे तुम्हें बचाना चाहता हूँ वो तुम्हारे अपने होकर भी अपने नहीं है, और तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं कि खुद को उनके हवाले करो। ये कहकर वो स्ट्रेंजर बाहर आता है और वो मैसेज पढ़ता है। उस मैसेज में मरियम कहती है, ऐना का दोस्त जाहिद मर गया, या यूं कहूँ कि मारा गया। दुश्मन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब तुम्हें और भी ज़्यादा होशियार रहना होगा। ऐना की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें सौंपी है मैंने। अब तुम्हें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि आई एम श्योर वो डॉक्टर अकेला नहीं है, उसके साथ और भी कोई है जो नहीं चाहता कि ऐना जिंदा रहे। सब कुछ तुम्हें पता है, बस मात देना बाकी है। वहीं वो स्ट्रेंजर चला जाता है। अंदर बैठी ऐना कहती है, आखिर माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? मेरे पास मोबाइल भी नहीं। उस स्ट्रेंजर को लगता है कि मैं उसके झांसे में आ जाऊंगी। नहीं, ऐना का दिल बदलना इतना भी आसान नहीं। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं स्ट्रेंजर। अब मुझे पहले यहाँ से निकलना होगा, बट हाउ? मेरी व्हीलचेयर भी उस गड्ढे में गिर चुकी है। ऐना हिम्मत कर एक डंडा उठाती है और उसी गड्ढे के करीब जाती है। उस डंडे को व्हीलचेयर में फंसा कर उसे पुल करने की कोशिश करती है, बट वो नाकाम हो जाती है। वो आंखें बंद करके खुद से कहती है, ऐना तुम्हें खुद पर भरोसा करना ही होगा। तुम्हारे पैर अपाहिज ज़रूर हुए हैं, पर सोच से तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हें किसी मुहाफिज की ज़रूरत नहीं, तुम अपने आप के लिए काफ़ी हो, है ना। ये कहकर वो व्हील चेयर को बाहर निकालने के आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। अब वो बहुत मुश्किल से हिम्मत करके उस व्हील चेयर पर बैठ जाती है और उस कोशिश में वो अपने हाथों को थोड़ा जख्मी कर बैठती है। वो आगे बढ़ती है, उस घर से बाहर निकलती है और हर जगह देखने लगती है। वैसे देखने में तो ये जगह काफी सुनसान दिखाई देती है, पर फिर भी है ना हिम्मत नहीं हारती और आगे बढ़ती जाती है कि वहीं वो स्ट्रेंजर खाना लेकर आ जाता है घर में, और ऐना को घर पर ना पाकर वो बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? यहाँ मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और तुम खुद मौत को गले लगाने जा रही हो। मैं तुम्हें खुद को तबाह करने नहीं दूंगा।